वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 बच्चों इसके मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक करा चुकी हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें क्या दी है, थर्ड और 9 टर्म दी है। कितनी दी है, थर्ड टर्म 4 है और 9 टर्म कितनी है, -8 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है और वहाँ पर an की जगह क्या रखना है, 0। बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होता है। बच्चे मैंने नोट कर लिए, थर्ड टर्म कितनी है 4 और 9 टर्म कितनी है -8। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an = a + n - 1d। ठीक, n की जगह क्या रखना है, पहले जो हमें दिया है n की जगह पहले हम 3 रखेंगे। ठीक, यहाँ पर n की जगह कितना हो जाएगा, 3 - 1d। सबसे पहले बच्चों मैं क्या चाह रही हूँ, a3 a9 दिया है, a और d की वैल्यू निकालूंगी इन दोनों को सॉल्व करके, फिर a और d की मिल जाएगी, फिर n की वैल्यू बाद में हम निकाल लेंगे आराम से। ये कितना हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा और a3 की जगह बच्चों क्या रखेंगे, 4। ये क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अब मैं क्या रखूँगी, n की जगह क्या रखूँगी, 9 रखूँगी। ये कितना हो जाएगा, 9 - 1d। a9 की वैल्यू कितनी है, -8, a प्लस ये कितना हो जाएगा, 8d। बच्चों ये क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। a + 2d, a + 8d। माइनस करेंगे इक्वेशंस को, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, ये यहाँ पर माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और साइन अब हमें ये वाले देखने, नीचे वाले 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, माइनस का बचेगा, क्योंकि 8 क्या है, बड़ा नंबर माइनस में है और माइनस का ये बचेगा 6d। इसको 6 को अपॉन में ले जाएंगे। d की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, -2। अब d की वैल्यू जो -2 आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर d की जगह मैंने रख दिया है -2। कितना आ जाएगा, ये -4 और ये हो जाएगा 4 + 4। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई है, 8। अब हमसे ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो लेट क्या करेंगे बच्चों, हम लेट करेंगे an की जगह क्या रखेंगे, 0। इस an के लिए हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, an = a + n - 1d। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा था कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, मतलब वो n की वैल्यू पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म कौन सी 0 होगी, तो an की जगह क्या रखना पड़ेगा, जो दिया है 0, और n की वैल्यू निकालेंगे। और a और d की वैल्यू मैंने निकाल ही ली है बच्चों, कितनी आ गई है, 8 a की वैल्यू, n की निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 को इधर ले आएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, n - 1 - 2। इसको 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, ये कैंसिल। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा LHS में जाकर। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, फिफ्थ टर्म क्या होगी, 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, 17th टर्म किसके बराबर दी है, 10th टर्म में हमें क्या करना है, कितना एक्सीड करना है, 7। 10 टर्म में +7 करेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, LHS RHS को। और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब d की वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, 17th टर्म दी है, किसके बराबर दी है, जो हमारी 10 टर्म है ना, उसमें कितना करना है, 7 एक्सीड करना है। तो ये दोनों चीज़ हमें क्या दी है, बराबर दी है। और इन दोनों को सॉल्व करके हमें d की वैल्यू निकालनी है। 7 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n की जगह क्या रखा जाएगा बच्चों, 17। ठीक, और a10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की जगह क्या रखा जाएगा, 10 + 7। कितना हो जाएगा, ये a से कैंसिल, क्योंकि ये LHS में भी आएगा, 0 बन जाएगा। 17 - 1 कितना बनेगा, 16d। 10 - 1 कितना बचेगा, 9d
प्लस 7। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, 16D माइनस 9D हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे और ये माइनस करके बच्चों कितना आएगा 7D। अब 7/7 तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आ गई, वो D की वैल्यू ही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो ये आ गई है 1। यहीं पर फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो हमसे क्या पूछ रहा है, विच टर्म, कौन सी टर्म, ये AP सीरीज दी है, कौन सी टर्म जो है मतलब n की वैल्यू निकालनी है, कितनी है 54th टर्म में 132 मोर करके वो कौन सी टर्म आएगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं 54 टर्म के लिए लेती हूँ, कितना हो जाएगा, a प्लस n की जगह क्या रखेंगे 54 माइनस 1D। ठीक, और AP सीरीज से A और D की वैल्यू हमें मिल जाएगी। A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों 12। कैसे, 15 माइनस 3 करेंगे 12 हो जाएगा। अब 54 टर्म के लिए लिया मैंने, सबसे पहले A की जगह क्या रखूँगी 3 और ये कितना हो जाएगा 53, D की जगह क्या रखूँगी 12। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 636 और 3 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 639। ठीक, अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हमें इसमें कितना एक्सीड करना है 132 प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 132। 80 क्यों लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 771। अब हमें इस टर्म के लिए f जो ये बनकर आई है इसके लिए n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है इसके लिए। ठीक, अब बच्चों हमारे पास ये टर्म बन गई है, इसके लिए हमें क्या निकालनी है n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे, a प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है और a और d की वैल्यू वही चलेंगी सेम, हमारी a की वैल्यू 3 और यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू कितनी चल रही थी बच्चों हमारी 12 और a 54 की जगह क्या रखेंगे 771। पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 3 माइनस करूँगी, 3 माइनस करके बच्चों ये कितना बचेगा 768 और ये 12 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 12 से कट करेंगे, 12 6 72 और ये कितना हो जाएगा 48 बन जाएगा, 12 4 48। तो ये बच्चों 64 बन गया। इसको 1 को LHS में ले आइए तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। यही पूछ रहा था, इस पूरी कंडीशन के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ टर्म कौन से आए बच्चों 65 टर्म। यही सॉल्यूशन है। इसके बाद भी बच्चों आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।